सो ये सबसे पहला लाइक वीडियो है टेस्ट केसेस का। एंड टेस्ट केसेस क्या होते हैं, अगर वो वीडियो चेकआउट नहीं किया तो आप चेकआउट कर सकते हो। फर्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, राइटिंग एंड टेस्ट केसेस ये सारी चीज़ें उसमें कवर अप करके आ चुके हैं। सो अब एक एग्जांपल देते हैं कि कैसे हम अपना पहला टेस्ट केस लिख सकते हैं। एंड ये एक पुराना प्रोजेक्ट है जिसमें लाइक ब्लॉग की API वगैरह बनवाई थी, उसको हम यूज़ करने वाले हैं। और इसका मॉडल मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके का है। बेस मॉडल है, फिर ब्लॉग कैटेगरी है, ब्लॉग है, इसके बाद यूज़र, ये सब चीज़ें हैं। बहुत मिनिमलिस्टिक सा प्रोजेक्ट है, इसमें कुछ इतना ज़्यादा खास है नहीं। अब सबसे पहला टेस्ट केस कैसे लिखते हैं। सो सबसे पहले आपको एक test.py हर एक ऐप के अंदर मिलेगी जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हो टेस्ट के यूज़ करने के लिए। एंड उस कमांड का नाम होता है जिसको टेस्ट से हम लिखते हैं ऐसे python manage.py टेस्ट। जैसे हम टेस्ट को हिट करते हैं तो ये टेस्ट केसेस स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक टेस्ट रन करना है, लेट सपोज आपको सारे टेस्ट केसेस नहीं रन करना है, आपको स्पेसिफिक ऐप का टेस्ट केस रन करना है, लेट सपोज होम का टेस्ट केस रन करना है, तो आप लिखोगे टेस्ट होम। ये क्या करेगा, होम वाले टेस्ट क्लास को लाइक ऐप को रन करेगा। अब इसके अंदर सबसे पहले टेस्ट केस लिखते हैं। सो टेस्ट केस बेसिकली हम लिखते हैं क्यों, लेट सपोज अगर मैंने कोई ये API बनाई है, अब मुझे इसका चेक करना है कि ये जो इसका HTTP रिस्पॉन्स 200 आ रहा है कि नहीं, इसमें जो डेटा आ रहा है वो 10 पैजिनेशन का आ रहा है कि नहीं, ये सब चेक कर सकते हैं। कि लेट सपोज अगर मैंने यहाँ पे पैजिनेशन डायनेमिक पैजिनेशन लगा हुआ है, यहाँ पे मैं लिमिट 10 डालता हूँ तो 10 मुझे रिस्पांस मिलता है, अगर लिमिट में 15 डालता हूँ तो 15 मिलता है, अगर 50 डालता हूँ तो 50 का डेटा मिलता है। तो मैं यहाँ पे टेस्ट केस लिख सकता हूँ इस तरीके का कि पैजिनेशन का डेफ गेट पैजिनेशन टेस्ट केस। तो वो क्या करेगा, पहले तो API को हिट करेगा, उसके बाद लेन से हम चेक कर सकते हैं जो कि हमने पास किया होगा। लेट सपोज अगर हमने डायनेमिक में 15 पास किया है तो हम चेक करेंगे लेन ऑफ डेटा इज इक्वल टू 15। अगर ये इक्वल टू 15 है तो एट मीन टेस्ट पास हो गया है, अदरवाइज डेटा ये फॉल्स हो गया है। तो ये सारे पैजिनेशन का एक टेस्ट केस का एग्जाम्पल होगा। इसी तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट जो टेस्ट केस होता है वो इक्वल टू। लेट सपोज अगर हमें किसी का इक्वल चेक करना है तो वो टेस्ट केस हम कैसे लिख सकते हैं। सो लेट सपोज मैंने एक क्लास बनाई फर्स्ट टेस्ट केस वाली, ओके। एंड इसके अंदर ऑटोमेटिकली टेस्ट केस करके एक क्लास होती है जिसको हम पास कर सकते हैं, ओके। एंड इस क्लास के अंदर हम चीज़ें लिखेंगे। अब सबसे पहले जब हम टेस्ट केस लिखते हैं तो इसके अंदर एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है सेटअप फंक्शन होता है। तो वो सेटअप फंक्शन क्या करता है, चीज़ों को सेटअप करता है। लेट सपोज अगर आपको DB में कनेक्शन बनाना है, आपकी कोई थर्ड पार्टी DB है, ये सारी चीज़ें, तो वो सेटअप फंक्शन वहाँ पे आप कॉल कर सकते हो, वो चीज़ें को सेटअप करेगा, ठीक है, सेल्फ। तो इसको अभी हम कर देते हैं क्या, पास। उसके बाद एक फंक्शन लिखते हैं जो कि हमें टेस्ट करना है। लेट सपोज हमें चेक करना है कि 1 इक्वल टू के 1 होता है कि नहीं। सो मैं लिखूँगा टेस्ट अंडरस्कोर इक्वल, ओके। इसके अंदर हम सेल्फ पास कर देंगे, ओके। अब मुझे चेक करना है कि क्या 1 1 के बराबर होता है कि नहीं। तो मैं क्या लिखूँगा, सेल्फ डॉट एसर्ट। जैसे लिखूँगा तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। ऑलमोस्ट इक्वल टू, क्या 1 ऑलमोस्ट इक्वल के बराबर होता है। ऑलमोस्ट इक्वल यानी कि आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को चेक करना है। एसर्ट कंटेन्स करता है कि नहीं ये ऑब्जेक्ट, 1 1 कंटेन करता है कि लिस्ट कंटेन करती है कि नहीं। काउंट इक्वल है कि नहीं। डिक्शनरी कंटेन सबसेट, मतलब एक कोई डिक्शनरी है उसके अंदर आपको चेक करनी मल्टीपल डिक्शनरी है कि नहीं। डिक्ट इक्वल, एसर्ट इक्वल, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जिनको आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इसमें से हम एसर्ट इक्वल पहले यूज़ करेंगे एंड 1, 1 लिखेंगे। दैट मीन्स 1 क्या 1 के बराबर है कि नहीं, ठीक है। टेस्ट आपको एक अंडरस्कोर करके टेस्ट पहले क्लास का नाम देना होता है। अगर आप क्लास का नाम गलत कर दोगे तो वो टेस्ट नहीं कॉल करेगा। मैंने पिछली बार टेस्ट कर दिया था जो कि इनवैलिड स्ट्रिंग है, ठीक है। तो टेस्ट इक्वल टू लिखना, मतलब आपको अगर कोई फंक्शन बनाना है तो उसके आगे आपको प्रीफिक्स में टेस्ट लिखना पड़ेगा। तो 1 क्या है, 1 इक्वल टू 2 बराबर नहीं है, 1 इक्वल टू 1 है, जो कि क्या हो जाएगा, टेस्ट सेटअप कॉल्ड हुआ और कोई दिक्कत नहीं हुई। दैट मीन्स इसका मतलब ये सही काम कर रहा है। तो आई होप लाइक ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम अपना पहला टेस्ट केस लिख सकते हैं, ओके। क्रिएटिंग डेटाबेस भी आपको बनाता है, ये सारी चीज़ें देता है। सो अपना एक पहला टेस्ट केस लिखते हैं, ओके। एंड ये जो टेस्ट केस होगा, हम 2 ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेंगे, मॉडल्स के ऊपर टेस्ट केस अपना राइट करेंगे, 2 ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेंगे एंड उसके बाद चेक करेंगे क्या ये हमारा टेस्ट केस काम कर रहा है कि नहीं, और वैल्यू चेक करेंगे 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड हुए हैं कि नहीं। उसके लिए मैंने फेकर लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया था कि हम फेक डेटा को डंप कर पाएँ, और इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हो फेकर यूज़ करके।
फेकर पाइथन करोगे सर्च करके पिप इंस्टॉल फेकर कर सकते हो। इसमें आपको फेक डॉट नेम फेक डॉट ये सारी चीज़ें का मिल जाता है, ठीक है। ओके, इसको आप इंस्टॉल करना बहुत इजी, पिप इंस्टॉल फेकर, फिर इंपोर्ट कर लो फ्रॉम फेकर इंपोर्ट फेकर, फेकर इज इक्वल इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो और कॉल कर सकते हो। ओके, अब इसका टेस्ट केस लिखते हैं। सो डेफ टेस्ट ब्लॉग कैटेगरी है ना। ओके, सेल्फ पास करेंगे और एक टेस्ट केस में सिनेरियो आपको बताता हूँ कि क्या हम लोग मॉडल के ऊपर टेस्ट केस चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये अभी हम डिफ़ॉल्ट में SQL लाइट यूज़ करें तो मैं मैक्स लेंथ वाला जो चेक नहीं कर सकता हूँ। मैक्स लेंथ का टेस्ट केस इस तरीके का हो सकता है, क्लास ब्लॉक कैटेगरी किया हुआ है। अब मैं अगर कैटेगरी नेम में 100 से ज़्यादा कैरेक्टर की वैल्यू को डालूंगा तो क्या होगा, उसको सेव तो नहीं करना चाहिए। बट SQL लाइट में ऐसा कोई फिक्स नहीं होता, varchar करके जो होता है वो फिक्स नहीं होता, पोस्टग्रेस MySQL इन सब में काम करता है, तो इसलिए ये वाला टेस्ट केस नहीं रन कर पाएंगे हम लोग। बट आप ये टेस्ट केस का सिनेरियो समझो, मैं इन डेप्थ आपको बताता हूँ कि कहाँ पे आप मॉडल टेस्ट केस यूज़ कर सकते हो। सो लेट सपोज आप कोई यूज़र क्रिएट कर रहे हो टाइटल का, टाइटल में आपने यहाँ पे ईमेल फील्ड लगाई हुई है, आप यहाँ पे आप कोई इनवैलिड ईमेल डाल रहे हो तो इसको एरर थ्रो करनी चाहिए। तो ये एक टेस्ट केस होगा कि मतलब आपका जो डेटाबेस का मॉडल है वो सही सही काम कर रहा है। उसके बाद ब्लॉक टेक्स्ट है, मतलब इसके अंदर टेक्स्ट फील्ड की जगह कुछ और मैं क्रिएट कर दूँ। मैं यहाँ पे लेट सपोज आपने कोई फंक्शन लिखा हुआ है सेव मॉडल के बाद, तो अगर मैं ब्लॉक मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, सिग्नल कॉल होगा या फिर सेव मेथड है तो वो URL इसकी जनरेट कर देगा। ये चीज़ आप टेस्ट कर सकते हो कि URL जनरेट हो रही कि नहीं मॉडल्स के ऊपर। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं, मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ कि कैसे आप टेस्ट केस को राइट कर सकते हो। बाद अब अपने हिसाब से लॉजिक लगा सकते हो, लाइक URL का लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार URL क्रिएट करो, फिर मैच करो क्या वो स्लग से URL मैच कर रही है कि नहीं, अगर मैच कर रही तो मतलब सही है। तो अब मैं 2 टेस्ट केस लिखता हूँ। सबसे पहली बात कैटेगरी लिख दूंगा इज इक्वल टू व्हाट, पहली एक फूड की कैटेगरी हो गई, कुछ और लिख सकते हैं लाइक ABC कैटेगरी हो गया। तीसरी जो कैटेगरी है वो क्या है, DEF, 2 कैटेगरी है। ओके, एंड अब इसके बाद हम इटरेट करेंगे इसके ऊपर फॉर कैटेगरी इन कैटेगरीज। अब हम क्या करेंगे, मॉडल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, ब्लॉग कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट। ओके, एंड कैटेगरी इज इक्वल टू व्हाट कर देंगे, यहाँ पे कुछ और नाम है मॉडल का, ब्लॉक कैटेगरी इज इक्वल टू कुछ है, कैटेगरी नेम सॉरी। सो यहाँ पे क्या करेंगे, कैटेगरी नेम इज इक्वल टू कैटेगरी नेम कर देंगे। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेल्फ डॉट एसर्ट इक्वल्स यहाँ पे कर सकते हैं obj इज इक्वल टू obj डॉट कैटेगरी कॉमा obj डॉट कैटेगरी नेम। तो ये चेक करेगा कि जो हमने कैटेगरी पास करी है वही सेम कैटेगरी क्रिएट हुई है कि नहीं। सो लेट्स सपोज आपने एक लॉजिक लिखा होता कि ये ABC को हमें स्मॉल में करना है या किसी को कुछ हमें बड़ा करना है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हो कि वो काम कर रहा है कि नहीं। आप लोअर कर दो इसको और चेक कर सकते हो कि आपका जो सेव वाला मॉडल है या आपने कोई ऐसा फंक्शन लिखा हुआ है SQL के अंदर जो कि इस ABC को स्मॉल ABC कर देगा, तो वो आपका वर्क कर रहा है कि नहीं। तो वो सारी चीज़ें कर सकते हो। उसके बाद में हम यहाँ पे कर सकते हैं कि OBJs इज इक्वल टू ब्लॉग कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। ओके, एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो सेल्फ डॉट एसर्ट इक्वल व्हाट, OBJs डॉट काउंट इक्वल टू 2। तो ये हमने एक छोटा सा टेस्ट केस लिखा कि चेक करेगा क्या कि जो भी हमने ब्लॉक कैटेगरी क्रिएट करी है वो इसके बराबर है कि नहीं। सो यहाँ पे लाइक ऑलरेडी आपको एग्जांपल बता सकते हैं कि आप यहाँ पे क्या चेंजेस कर सकते हो। एंड वैसे अगर URL चेक करें तो यहाँ पे एसर्ट इक्वल्स टू URL है कि नहीं। उसके बाद हम चेक करें ब्लॉक डॉट कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट ऑल, मतलब ये जो ब्लॉक कैटेगरी क्रिएट करी है वो ABJs डॉट 2 के बाद 2 ऑब्जेक्ट हमारे क्रिएट हुए हैं या फिर नहीं, ठीक है। सो इसको अब रन करते हैं। सो यहाँ पे लिखते हैं, तो आप देखो कि टेस्ट केस हमारे रन हो चुके हैं। सो लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे कुछ और पास करता हूँ,
कैटेगरी प्लस ऑफ 1, ओके एंड इसको रन करते हैं। सो इसका मतलब देखो ये एरर आ गई। एरर क्या आई, देखो ABC1 नॉट इक्वल टू ABC1, क्योंकि हमने यहाँ पे लेट सपोज अगर मैंने कोई लॉजिक लिखा होता स्मॉल लेटर वाला कैपिटल लेटर वाला, तो बिहाइंड द सिर्फ आप इन डेप्थ दिमाग खोल के समझो कि कैसे आप यहाँ पे पाइथन लॉजिक को यूज़ करके चेंजेस कर सकते हो, वो बिल्कुल सेम है। अब ये वाला एसेट काम कर रहा है। अब उसके बाद लेट सपोज अगर मुझे इसमें चेक करना होता काउंट 2, हमने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए होते और 2 आए होते तो क्या होता, तो ये एरर शो कर देता क्या, एसेट 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3। मतलब हमने ऑब्जेक्ट तो क्रिएट किए 3, लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेटली 2 ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए। इसका मतलब यहाँ पे कोई गड़बड़ है, मॉडल्स में कोई गड़बड़ है जो कि टेस्ट केस पास नहीं हो रहे हैं, इनको आप सही कर सकते हो। ओके सो ये एक छोटा सा एग्जांपल था मॉडल्स के ऊपर एंड आई होप लाइक आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम मॉडल्स के ऊपर टेस्टिंग कर सकते हैं। बहुत सारी टेस्ट केसेस आप लग सकते हो, लाइक आपने सेव मेथड ओवरराइड किया, अपडेट मेथड ओवरराइड कर रहा है, तो आप चेक कर सकते हो कि अपडेट फंक्शनैलिटी काम कर रही है कि नहीं। वो कैसे कर सकते हो, आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ब्लॉक ऑब्जेक्ट को लेकर के आ सकते हो, block.object.get1 एंड फिर अपडेट करो, फिर मैच करो, फिर गेट करो कि अपडेट फंक्शनैलिटी काम कर रही कि नहीं डेटाबेस के अंदर। वो सारी चीज़ें कर सकते हो मॉडल्स के ऊपर। और क्रिएटेड आर्ट अगर आपने कुछ डेट टाइम पीछे किया हुआ, आगे किया हुआ है, तो वो चीज़ें काम करेंगी नहीं। तो ये बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिसको आप चेकआउट कर सकते हो डेफिनेटली, ठीक है। और ये छोटा सा एग्जांपल था एंड नेक्स्ट वीडियो में हम URLs एंड व्यूज़ की टेस्टिंग को देखेंगे एंड वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है इन जस्ट 6 मंथ विदाउट पेइंग एनी फी अंटिल यू गेट प्लेस्ड, सो न्यूटन स्कूल इज़ जस्ट फॉर यू। न्यूटन स्कूल आपको हेल्प आउट कर सकता है कि कैसे आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो, आपको बैक एंड फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी सिखाई जा सकती हैं, आप बहुत अच्छा एक कैरियर में बम्प ले करके आ सकते हो। 5 लाख से 40 लाख तक की इनकी सैलरी है एंड आपको अमाउंट तभी पे करना है जब तक आपकी जॉब 5 लाख से ऊपर की लगे। एंड आप देख सकते हो कि कौन कौन सी कंपनीज़ न्यूटन स्कूल से रिक्रूट कर रही हैं, तो डेफिनेटली अगर आपको न्यूटन स्कूल के साथ जाना है तो आप जा सकते हो। एंड इसी के साथ हम वीडियो को एंड कर सकते हैं। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे एफर्ट्स को लाइक थोड़ी वैल्यू करो एंड आप चैनल को शेयर भी कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो।